स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी की मिल्कियत में करते हैं, यानी शेयर्स लेते हैं और लंबे अरसे तक रखते हैं और उस कंपनी के मुनाफे से फायदा उठाते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है, चाहे स्कैल्पिंग हो, डे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, लेवल्स के हिसाब से बाय करते हैं और उसके बाद एक टारगेट को पॉइंट आउट करके उसके साथ एक स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। अगर फर्ज करें आपने 100 रुपए की कोई चीज ली हो और आपने उसका टारगेट बनाया हो 120 रुपए और आपने कहीं ना कहीं उसका स्टॉप लॉस 96, 95 के करीब रखा होता है, तो आपका जो रेशियो होता है ऑलमोस्ट 1:4 हो गया। कुछ लोग 115 का टारगेट, 100 रुपए की बाइंग, 115 का टारगेट और 5 रुपए का स्टॉप लॉस 1:3, और कुछ लोग 1:2 पे भी जाते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग किसी किस्म की भी किसी भी कारोबार में नहीं होती। स्टॉप लॉस इसलिए जरूरी होता है कि आपका नुकसान कम से कम हो और आप हमेशा अपने सरमाए से कारोबार कर सकें। ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपने जो भी आपकी होल्डिंग है उसके ये बाय सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो फिर आप बाय सेल की विंडो पे आ जाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना है यानी कि आपने सेल करना है, तो सेल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ये जो लिमिट है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं। आपने सीधा सीधा SLO यानी कि स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है, तो ये स्टॉप लॉस की विंडो आपके पास जनरेट हो गई। अब आपने अपना वॉल्यूम डालना है 500 शेयर। FCPL का रेट चला है 74 रुपए 60 पैसे। मैं चाहता हूं कि ये जैसे ही नीचे 70 रुपए पे आए तो ये मेरा स्टॉप लॉस जो हिट हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है लिमिट प्राइस का। यहाँ पर आपने वो प्राइस डालनी है जो कि आपने ऊपर की प्राइस से कुछ नीचे कम डालनी हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 69.90 यानी कि 10 पैसे नीचे, कि इस दरमियान जैसे ही रेट आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो लिमिट प्राइस में आपने असल प्राइस से कुछ नीचे का प्राइस डालना होता है। उसके बाद सेंड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। उसके बाद आप ये मेन्यू पे क्लिक करके लॉग्स में जाके आउटस्टैंडिंग लॉग में अपना ऑर्डर देख सकते हैं कि जैसे FCPL के मेरे शेयर्स लगे हुए हैं 70 रुपए पे 500 शेयर बिकने के लिए। तो जो ही ये रेट आएगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर आपने ये स्टॉप लॉस कैंसिल करना है तो सीधा सीधा क्रॉस पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो गया। ट्रेडिंग रूल के मुताबिक ट्रेडर्स अपने लिए रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो रखते हैं। अगर 100 रुपए में एंट्री करी है और 105 रुपए का टारगेट है और ट्रेडर को लगता है कि ये और बढ़ेगा या बुलिश है, तो टारगेट को बढ़ाकर 112 या 15 किया जा सकता है और जो स्टॉप लॉस है 97.50 का उसको 101 या 102 किया जा सकता है। इसका मतलब है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहे हैं और स्टॉप लॉस भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब स्टॉप लॉस तो आपकी मोबाइल ऐप से या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लग जाता है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंक्शन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है। इसलिए आपको मैनुअली स्टॉप लॉस को चेंज करके उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। एक बात याद रखनी है, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं मैनुअली चेंज करके प्राइस के पीछे पीछे जा रहे हैं, तो जब प्राइस नीचे आ रही होगी तो फिर स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड किसी भी किस्म की मालूमात के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। एक बात याद रखिए कि हमारा जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है या इंस्टा का प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप कमेंट्स कीजिए, एक वक्त में एक ही सवाल कीजिए, एक कमेंट में एक ही सवाल कीजिए, हम वीडियो के थ्रू उसके जवाब देंगे।